जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान गाते हैं। भगवती पीताम्बरा अपने भक्तों के प्रति बहुत ही दयालु हैं। ये तो सभी जानते हैं। उनके भक्तों को जब जिस वस्तु की जितनी मात्रा में आवश्यकता होती है उसको माँ पूर्ण कर देती हूँ। माँ बहुत कुछ संकेतों के रूप में अपने भक्तों को बताती रहती हैं। हमें भी माँ के संदेश मिलते रहते हैं, माँ के संकेत हमें भी प्राप्त होते रहते हैं, जिसको मैं अपने सारे शिष्यों में वितरित करता रहता हूँ। हो सकता है माँ मेरे माध्यम से अपने सारे भक्तों का कल्याण करना चाहती हूँ। संकेत आता है दो छड़ियों का। हवा में दो छड़ी मतलब इतनी बड़ी 1-1 फुट की दो छड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। अब ये संकेत आया है, आखिर ये दो छड़ी हैं तो किस चीज़ की हैं और क्यों हैं? जब समझ में ना आए तो माता जी से पूछ लो, वो उसका उत्तर भी दे देती। ऐसा ही मैंने किया है। हर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है। विशेष तौर चूँकि हम लोग माँ पीताम्बरा के सेवक हैं, तो अपने सेवकों के रास्ते को, अपने सेवक के मार्ग को सुगम बनाने हेतु माँ ने ये दो छड़ियाँ दी हैं। पहली छड़ी धन दौलत दे रही है। दूसरी छड़ी जितने भी बगला भक्त हैं उनका प्रमुख काम है इन प्रेत आत्माओं से लोगों को मुक्ति दिलाना। तो दूसरी छड़ी जो है उन प्रेत आत्माओं के लिए ही है। ऐसा मैंने विचार किया। कहाँ तक मेरा विचार सही बैठा ये तो मैं नहीं बता पाया। फिलहाल जब तक प्रयोग न किया जाए तब तक वो ज्ञान अधूरा रहता है। तो भाई माँ को अत्यंत प्रिय है चंपा। चंपा का पुष्प जो है वो माँ को बहुत प्रिय है। तो मैंने विचार किया हो न हो पहली छड़ी चंपा की है। मैं गया भाई, लखनऊ में एक ताज होटल है, उसके पीछे चंपा के 4-5 वृक्ष लगे हैं जो कम से कम 20-25 फीट तो ऊंचे होंगे ही। मैं वहाँ गया भाई, उसके अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। भैया परमिशन लेके मैं अंदर गया और एक छड़ी ले आया। एक क्या बड़ी सी एक टहनी ले आया और उसको फिर हमारे साथ सुरेश चंद्र श्रीवास्तव भी गए थे, क्योंकि भाई अकेले जाने में जरा खतरा रहता है, 1-2 साथ जाना चाहिए। तो हमारे शिष्य हैं सुरेश चंद्र श्रीवास्तव, उन्हीं की गाड़ी से मैं गया था। तो उसको छीला, पहले छीलने के बाद उस पर सरसों का तेल लगा के पीले कपड़े से उसको लपेटा गया और लपेट कर उस
पे मूल मंत्र का 1000 बार मानसिक जप किया। उसके बाद वो छड़ी रख दी। उसी बीच में एक हवन का प्रोग्राम बन गया। उस हवन पे मैं उसको लेता गया और हवन पर भी रख दिया। अब जब हवन पे जो चीज रखी जाती है उसमें शक्ति स्वतः आ जाती है, केवल माताश्री से प्रार्थना करनी पड़ती है। भैया उस छड़ी को लाके मैंने अपनी दवाखाने पर रख दिया, एक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव को दी। आपको जान के ये आश्चर्य होगा, जब से वो माँ की छड़ी हमारे दवाखाने पे रखी है तब से उस पे पैसे की कमी तो नहीं रही। ये छड़ी लगता खुद ही पैसा खींच के लाती। इसी तरह मैंने इसको bagla.td.com पे फिर इसको डाल दिया। इस छड़ी के बारे में कैसे इसको बनाएं bagla.td.com में डाल दिया। जो चंपा के वृक्ष के बारे में थोड़ी भ्रांतियां हैं लोगों में। ये स्वर्ण चंपा, कनक चंपा, इसका वृक्ष जो है 20-25 फीट ऊंचा होता है। और जो घरों में लगे रहते हैं, घरों के आगे लगे रहते हैं, सफ़ेद फूल आता है, बीच में पीलापन होता है, वो चंपा दूसरी है। स्वर्ण चंपा यानी कनक चंपा, ये माँ को बहुत प्रिय है। चंपा के पुष्पों की माला माताश्री अपने गले में पहनी रहती हैं। उसी से मैंने विचार लिया कि माँ को अत्यंत प्रिय है चंपा। चंपा का पुष्प माँ को बहुत प्रिय है, तो हो ना हो ये चंपा का ही छड़ी दिखाई पड़ रही है। और उसको मैंने बनाया जिस हिसाब से जागृत किया। अब वो छड़ी वास्तव में चमत्कारिक हो गई। अब रही दूसरी छड़ी किस चीज की थी। बहुत मंथन करने के बाद ये हमें एहसास हुआ कि भाई हम लोग क्या काम कर रहे हैं, भूत प्रेतों का ही तो काम कर रहे हैं, नकारात्मक शक्तियों हटाने का काम कर रहे हैं। आए दिन कोई इधर बीमार कि उधर बीमार। इसीलिए माताश्री ने कपूर क्रिया दी। कपूर क्रिया को और सुगम बनाया जाए, या कपूर क्रिया करते समय कभी कभी आवेश आ जाता है, प्रेतात्मा का आवेश आगे आ जाता है, तो क्या करोगे भाई, इससे निपटना भी तो है। तो इस सब कामों में नीम बहुत बढ़िया काम करती है। नीम के उसे झाड़ा लगाते हैं। झाड़ा मतलब जादू टोना इसको वगैरह मंत्रों से झाड़ा लगाते हैं। तो हमने कहा भैया ये नीम का वृक्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी लकड़ी भी जो है माताश्री के हवन में पड़ती हैं। इसकी पत्तियां भी पड़ती हैं, इसका तेल भी पड़ता है, तो हो ना हो ये नीम ही है। तो दूसरी छड़ी जो है हमने फिर डिसाइड किया कि ये नीम की है, और उसको ला के छीलने के बाद उस पर वही कड़वा तेल लगाया गया, सरसों का तेल, और पीले कपड़े से लपेटा गया। लपेटने के बाद मूल मंत्र का मानसिक जाप किया गया, क्योंकि मानसिक जाप 100 गुना तीव्र होता है। इसलिए मानसिक जाप करने के उपरांत उस छड़ी को जागृत कर लिया गया। ऐसे ही हुआ। एक हमारे शिष्य हैं, उनको भी मैंने तरकीब बताई। भैया वो तो बहुत ही तीव्र हैं, अजय शुक्ला, रांची से हैं अजय शुक्ला। तो वो कोई देख रहे थे, कपूर क्रिया कर रहे थे, उसी समय वो प्रेतात्मा आ गई और लगी बकझक करने। अब इन्होंने अपनी छड़ी उठाई यही नीम वाली और हवा में सोंटा मारना शुरू किया। तड़ातड़ मूल मंत्र पढ़ते पढ़ते हवा में छड़ी हवा में मारोगे तो उसकी चोट उस प्रेत आत्मा पे लगेगी जो उसको परेशान कर रही है।
तो भैया जितनी बार ये हवा में छड़ी मारते थे उतनी बार उस प्रेत आत्मा को चोट लगती थी, वो चिल्लाने लगी। इन्होंने उसका नाम पूछा, तुम नाम क्या है, कहाँ से आई हो, क्यों आई है, सब कुछ पूछा, सब पूरी दास्तान उसने बताई। और वो गिड़गिड़ाने लगे कि हमें छोड़ दो, अब नहीं आएंगे। मगर भैया ये कपूर क्रिया कर रहे थे, उसी कपूर क्रिया में उसका काम तमाम कर दिया। तो मरीज एकदम सही हो गया। एक महाराज गिरिराज सोनी है, वो भी भैया तड़ातड़ उड़ा देते हैं। हवा में जो सोंटा चलाते हैं, अच्छे अच्छे प्रेत पनाह मांग जाते हैं। हमारे सारे शिष्य बहुत तीव्र हैं, हमें बहुत खुशी होती है जब कोई अपना अनुभव हमसे बताता है। माँ भगवती पीताम्बरा हमारे सारे शिष्यों पर अपनी कृपा बरसाती रहें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहें और उनके हाथों से अच्छे अच्छे काम कराती रहें और मुसीबत में पड़े हुए लोगों की वो मदद हमारे ही शिष्यों के माध्यम से करवाती रहें। हमारे जितने शिष्य हैं सब बहुत ही दयालु हैं, सब बड़े परोपकारी हैं। ये माँ का प्रताप है कि माँ ने ये गुण हमारे सारे शिष्यों में स्वतः पैदा कर दिया। हमें इस बात पे बड़ा नाज होता है, बड़ा फक्र है कि हमारे सारे शिष्य सच्चरित हैं। देखो भाई, जैसा गुरु होगा वैसे उसके चेले होंगे, क्योंकि हम एकदम राइट टाइम रहते हैं। अपने सारे शिष्यों से अपेक्षा करते हैं कि वो भी राइट टाइम रहें। वो सारे शिष्य जो हैं राइट टाइम होने की भरपूर प्रयत्न करते हैं। अरे भैया, एक से एक बिगड़ैल शिष्य मिले थे जिनको माताजी ने एकदम राइट टाइम कर दिया। अब वो सब बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं और बहुत ही अधिक परोपकारी की भावना से लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। भगवती पीताम्बरा हमारे शिष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी। जय माँ पीताम्बरम।